यह वह समय था जब मुगल शासन अपने चरम पर था और सिख गुरुओं तथा उनके अनुयायियों पर अत्याचार किए जा रहे थे। भाई मणि सिंह जी, जो एक महान सिख विद्वान और गुरु गोबिंद सिंह जी के शिष्य थे, अब काफी वृद्ध हो चुके थे। उनकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी और उनके चेहरे पर समय की गहरी लकीरें थीं, लेकिन उनकी आंखों में वही तेज और निडरता थी जो हर सिख योद्धा की पहचान थी। मुगलों का आदेश और सिखों का अपमान। भाई मणि सिंह जी को बंदी बना लिया गया था क्योंकि उन्होंने सिखों के धार्मिक अनुष्ठान और मेलों को आयोजित करने की हिम्मत की थी। मुगल शासकों को यह सहन नहीं था कि सिख संगत संगठित होकर अपने धर्म का प्रचार करें। उन्होंने भाई मणि सिंह जी के सामने एक विकल्प रखा, या तो इस्लाम कबूल कर लो या फिर मौत के लिए तैयार रहो। लेकिन एक सिख योद्धा के लिए धर्म से बढ़कर कुछ नहीं होता। भाई मणि सिंह जी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मेरा शरीर तुम्हारे अधीन हो सकता है, लेकिन मेरी आत्मा गुरु नानक के चरणों में समर्पित है। मैं इस्लाम स्वीकार नहीं कर सकता। मुगलों को यह सुनकर क्रोध आया। उन्होंने आदेश दिया कि भाई मणि सिंह जी को क्रूरतम तरीके से मार दिया जाए। उन्हें एक एक अंग काटकर शहीद किया जाए। फैसले के दिन की भयानक घड़ी, जिस दिन भाई मणि सिंह जी की शहादत होने वाली थी, उस दिन का माहौल भयानक था। लाहौर के किले में सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए थे। वहां बच्चे, बूढ़े और औरतें भी थीं, जो तमाशा देखने आए थे। वे खुशी से काफिर काफिर चिल्ला रहे थे। उनकी आंखों में क्रूरता थी और वे यह देखने को उत्साहित थे कि एक वृद्ध सिख को किस प्रकार यातनाएं दी जाएंगी। लेकिन वहीं उसी भीड़ में एक 17 साल का लड़का भी खड़ा था, जिसका दिल दर्द से भरा हुआ था। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि वारिस शाह था, जो आगे चलकर एक महान सूफी कवि बना। उसकी आंखों में आंसू थे और वह मन ही मन भाई मणि सिंह जी के लिए दुआ मांग रहा था। उसने सोचा, ये कैसी इंसानियत है, ये कैसे लोग हैं जो एक संत की हत्या देखने के लिए उमड़े हैं। शहादत का क्षण और मुगलों का भय। जब जल्लादों ने भाई मणि सिंह जी का पहला अंग काटा तो कुछ क्षणों के लिए पूरी भीड़ स्तब्ध हो गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई व्यक्ति इतनी यातना सहन कर सकता है। लेकिन भाई मणि सिंह जी के चेहरे पर कोई भय नहीं था। उन्होंने गुरुबाणी का जाप शुरू कर दिया और उनकी आवाज में अडिग विश्वास था। धीरे धीरे जैसे जैसे उनके शरीर का एक एक अंग काटा जाने लगा, कुछ लोगों के चेहरे से वह आनंद गायब होने लगा जो वे पहले महसूस कर रहे थे। कुछ लोग धीरे धीरे वहां से हटने लगे और जब जल्लादों ने भाई मणि सिंह जी को पूरी तरह से काटना शुरू किया तो भीड़ में भगदड़ मच गई। जो लोग अभी तक काफिर काफिर चिल्ला रहे थे, अब वही डर के मारे वहां से भागने लगे। मुगल जल्लाद भी इस नजारे को देखकर भयभीत हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि यह बूढ़ा व्यक्ति इतनी पीड़ा सहकर भी कैसे मुस्कुरा सकता है। किसी ने कहा, क्या यह इंसान है या कोई देवता? वारिस शाह की सीख। वारिस शाह यह सब देखकर स्तब्ध था। उसने महसूस किया कि सच्चा धर्म वही है जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है। उसने यह भी देखा कि अत्याचारियों का अंत हमेशा भय और शर्म से होता है। इस घटना के बाद वारिस शाह ने जीवन भर इंसानियत, प्रेम और सहिष्णुता की शिक्षा दी। उसने अपनी कविताओं में दिखाया कि सच्ची महानता किसी के धर्म या जाति में नहीं, बल्कि उसके चरित्र और बलिदान में होती है। भाई मणि सिंह जी की शहादत एक सिख के साहस और निडरता का प्रतीक बन गई। उनके बलिदान ने यह सिद्ध कर दिया कि शरीर नष्ट किया जा सकता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है। और जो लोग अत्याचार के समर्थन में खड़े होते हैं, वे अंततः भयभीत होकर भाग जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मुगलों और उनकी भीड़ ने किया था।